हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कल रात वो आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में क्या सोच रहे थे? लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, पार्टनर या आपके क्रश, आपको जैसे रेज़ोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के लास्ट नाइट के थॉट्स आपको लेकर क्या थे? वो आपके फिज़िकल लुक्स को लेकर वो लास्ट नाइट कल रात वो आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में क्या सोच रहे थे? आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो कल रात आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में क्या सोच रहे थे? उनकी करंट फीलिंग क्या थी? लास्ट नाइट थॉट्स उनके क्या थे? उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या थी? वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे थे? क्या सोच रहे थे आपके लिए? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा टॉपिक। कल रात वो आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में क्या सोच रहे थे और उनकी लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी आपको लेकर? वो उनके लास्ट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स या लास्ट नाइट थॉट्स आपको जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी क्या थी? कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और स्पेशली आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में वो कल रात क्या सोच रहे थे? उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या थी? कल रात उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी? आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसको लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, वो कल आपके बारे में क्या सोच रहे थे? चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या थी, करंट एनर्जी क्या थी कल की। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच तो रहे थे। 8 ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं आपसे। 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ स्ट्रेस में भी थे। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द सन, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और थोड़ा कार्ड्स में निकालती हूँ। कल रात वो आपके फिज़िकल लुक्स के बारे में क्या सोच रहे थे? कल रात की उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी? लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर या तो आपके क्रश, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल? सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, ब्रोकन हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। शायद आप लोगों में कुछ रिसेंटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो या तो आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही हो, तो आपके पर्सन आपके कॉल या टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। शायद रिसेंटली आप दोनों में बातचीत बहुत ही कम हो रही है, या तो हो रही है लेकिन ना के बराबर ही हो रही है। सिर्फ हाय हेलो बस ऐसा इतना ही आप दोनों में बातचीत हो रही है। तो ये पर्सन आपके कॉल या टेक्स्ट या तो आपकी तरफ से इनको कोई सोशल मीडिया थ्रू शायद आप लोगों कांटेक्ट में आए हो एक दूसरे की, ये एनर्जी आ रही है। तो ये आपके कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। ये पर्सन रात को जब सोते हैं तब आपके बारे में ये बहुत ही सोचते हैं। डे नाइट वैसे आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब ये रात को सोते टाइम जब ये सोने जाते हैं तब आपकी, इनको बहुत ही ज़्यादा आपकी याद इनको सताती है और कभी-कभी तो इतने ये आपकी यादों में खो जाते हैं कि इनको रात में नींद ही उड़ जाती है। कभी ये सो ही नहीं पाते, कभी तो इतना ओवरथिंकिंग ये आपको लेकर करने लगते हैं कि उनकी रात की नींद ही उड़ जाती है। और अगर कल रात की उनकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो ये पर्सन कल रात आपके बारे में ही सोच रहे थे। आपको लेकर ये कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे ये, कि आपको ये कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं कि आपके साथ ये रहना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छी-सी लाइफ़ ये आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं और एक कल रात भी आपको लेकर इन फ्यूचर में रहने के लिए ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे और आपको लेकर इनके दिल में फ़िज़िकली भी बहुत ही अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए, इनके दिल में प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। और ये जब रात को सोते हैं तो कल रात उनकी
करंट फीलिंग की बात करें तो उनको ये लगता है कि ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, सबसे दूर ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी ये करंट फीलिंग है कि बस आप दोनों ही हो, आप दोनों के सिवा उनकी लाइफ में कोई भी ना हो, और ये आपको लेकर कहीं दूर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके साथ कोई कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, कुछ लम्हे, कुछ मोमेंट ये आपके साथ सुकून के बिता सके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद बहुत ही बिज़ी है अपनी लाइफ में, अपने काम में, करियर में, या तो ये पर्सन बहुत ही बिज़ी है या तो वर्कोहॉलिक बहुत है। इनको टाइम बहुत ही कम मिलता है, तो ये जब रात को सोते हैं तब ये अपनी भाग-दौड़ वाली लाइफ से अब थक गए हैं, तो इनको ये अब ये थोड़े से सुकून के पल, थोड़े से चैन के पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग है कि कुछ थोड़ा टाइम ये आपके साथ शांति से बिताए, आपके साथ ये थोड़ा वक़्त बिताना चाहते हैं। और आपको लेकर बहुत ही ये पॉज़िटिव है, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये आपको लेकर इन फ्यूचर साथ आपके साथ रहने के लिए ये भी ये प्लानिंग कर रहे हैं। शायद रिसेंटली ही आपने इनको कुछ कटिंग वर्ड्स बोले हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको कुछ कटिंग वर्ड्स बोले हो, तो इस बात का उनको थोड़ा-सा हर्ट हुआ है, तो कल रात वो इसी बात को लेकर सोच रहे थे। शायद आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया हो, या तो उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और उनका हार्ट भी थोड़ा-सा ब्रेक हुआ है। और इस पर्सन को आपको लेकर अगर बात करें कि उनको आपके फ़िज़िकल लुक्स कैसा लगता है, आपकी फ़िज़िकल लुक्स के बारे में वो क्या सोच रहे थे, तो फ़िज़िकली भी इनको आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील होता है। फ़िज़िकली भी ये आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील करते हैं। इनको आपका जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। फ़िज़िकली भी ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको आपके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इनको भी ये चाहिए, इनकी ये डिज़ायर है कि ये आपके साथ फ़िज़िकली और नज़दीक आए। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन और ज़्यादा नज़दीक लेके जाना चाहते हैं, और ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं, और आपके ज़्यादा क्लोज़ आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, और इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब ये सोच रहे हैं कि अब तो बहुत हो गया, अब ये दूरी बहुत हो गई, अब सहना मुश्किल है, आपसे दूर रह पाना भी मुश्किल है। क्योंकि प्यार बहुत है, और जहाँ पर प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, वो पर्सन अपने पार्टनर के साथ में ही रहना चाहेगा, वो उनसे दूर रहना क्यों चाहेगा? तो ये पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं कि अब तो हद हो गई है, अब तो उनसे वेट नहीं हो रहा है, वो अब वेट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उनके माइंड में चौबीसों घंटे बस एक ही थॉट्स रहता है कि कैसे भी करके आप लोग साथ में रहें, क्योंकि इनको आपके सिवा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। काम करते हैं ये, पूरा दिन ये काम करते हैं, लेकिन दिमाग इनका काम में रहता है, लेकिन दिल तो इनका आपके पास ही रहता है, हर पल, हर वक़्त इनका दिल जो है ये हमेशा आपके ही ख़्यालों में खोया रहता है, चाहे वो आपसे बात करे या ना करे। शायद आप दोनों में अभी तो रिसेंटली कुछ बातचीत कम ही हो रही है, या तो बहुत ही आप थोड़ी बहुत हाय हेलो जितनी ही बात शायद आप में होती होगी। तो चाहे ये आपसे बात करे या ना करे, आपको बताए या ना बताए, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत है, और ये आपके साथ इस पर्सन की एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ़ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही है एक। और आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, ये भी आपके साथ अपनी लाइफ़ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को ये पर्सन एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं। और आप दोनों में अब तक जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो अब इनको क्लियर हो गए हैं, या तो थोड़े ही दिनों में इनको क्लैरिटी मिलने वाली है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलने वाली है। शायद कितने दिनों से आप लोग कुछ कन्फ्यूजन में चल रहे थे, कुछ स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, कुछ कन्फ्यूजन था, इस रिलेशनशिप को लेके आप कन्फ्यूज़ थे, कि या तो फिर आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स की वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में थे, कुछ आप सोच नहीं पा रहे थे कि लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। तो आपको अब क्लैरिटी मिलने वाली है, और इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी, अगर आप इसका वेट कर रहे थे, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। और अगर आप अपने पर्सन से कुछ उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिलने का वेट कर रहे थे, तो वो आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी देंगे, ये एनर्जी आ रही है।
फिज़िकली भी ये आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं और इनको फिज़िकली आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो बॉडी शेप है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको आपकी बैक साइड बहुत ही आपके पर्सन को पसंद आती है। अगर आप फीमेल हो तो शायद आप बैकलेस टॉप वगैरह कुछ पहनते हो तो आपके पर्सन को आपकी जो बैकलेस साइड है वो बहुत ही ये इमेजिन करते हैं। और आपकी जो आइज़ है, अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए ही आपकी आइज़ और आपकी लिप्स को ये जब रात को सोते हैं तब आपकी लिप्स को बहुत ही इमेजिन करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आपके उनको आपका फिज़िकल लुक्स में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो उनको आपके लिप्स बहुत ही पसंद आते हैं। और आपकी जो आइज़ है, आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके जो चिक्स है, आपके जो गाल है वो आपके पर्सन को बहुत ही पसंद आते हैं। शायद आपकी फेयरली स्किन या तो थोड़ी-सी वीटी टाइप की आपकी स्किन हो सकती है और आपका जो बॉडी है वो थोड़ा-सा हेवी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ज़ीरो फिगर नहीं दिख रहा है, शायद अगर आप मेल हो, फीमेल हो तो भी आपका जो बॉडी है वो थोड़ा-सा उभरा हुआ हो सकता है, थोड़ा-सा मसल्स टाइप तो वो आपको आपके बॉडी शेप को भी काफ़ी लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये इनको आपका फिज़िकल लुक्स भी बहुत पसंद आता है। और अगर आप फीमेल हो तो इनको आपके जो थाई है वो भी बहुत पसंद आते हैं। तो आपके पर्सन जब रात को सोते हैं तो इन आपको वो आपके जो फिज़िकल लुक्स है उनको भी ये बहुत इमेजिन करते हैं और आपके साथ ये फिज़िकल भी होना चाहते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी ये बहुत फ़ील करते थे अगर कल रात की उनकी एनर्जी की बात करें तो। और स्पेशली इनको आपके जो हेयर है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और स्पेशली आप जिस तरह बोलते हो, आपकी स्माइल ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं। अगर आप दोनों में रिसेंटली बातचीत नहीं हो रही है तो इनकी ये फीलिंग है, करंट फीलिंग है कि जल्दी से ये आपकी आवाज़ सुने, आपको कॉल पर आपके साथ ये बातें करें। इनको आपकी बातें करने का स्टाइल, आपकी वॉइस, आपकी स्पेशली जो आपकी स्माइल है, वो इनको बहुत ही पसंद आती है। और ये जब रात को सोते हैं तब ये आपने इनके साथ जो भी बातें की हो ये उनको याद करते रहते हैं। आपने इनको कुछ बोला हो या मस्ती-मज़ाक कुछ किया हो या कुछ फ्लर्टिंग की बातें की हो, तो ये जब रात को सोते टाइम ये सारी ही बातें को वो इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और शायद आप लोग ज़्यादा तो सोशल मीडिया थ्रू ही एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हो। आप लोगों में वीडियो कॉलिंग या चैटिंग या टेक्स्ट या कॉल्स ये सब आप दोनों में ज़्यादा रहता होगा। शायद आप लोग में थोड़ा-सा डिस्टेंस भी हो सकता है। आप लोग दोनों में आप लोग अलग सिटी से भी हो सकते हो, तो इसी वजह से आप लोगों का रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप सोशल मीडिया थ्रू ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हो। तो इसीलिए आपके पर्सन अब आपसे दूर नहीं रह पाते हैं और ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं। अब ये थक गए हैं कि अब बहुत हो गया, अब ये फ़िज़िकली आपके पास आना चाहते हैं। इनकी ये करंट फ़ीलिंग है कि अब तो बातें बहुत हो गई, कॉल्स पे बातें बहुत हो गई, चैटिंग भी बहुत कर लिया, वीडियो कॉल भी बहुत कर लिया। लेकिन ये अब आपसे फ़िज़िकली आपके पास आना चाहते हैं, फ़िज़िकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत तो हो रही है, आप लोग बातचीत कर रहे हो, एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो हो, लेकिन आप फिज़िकली एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हो। शायद आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है या तो फैमिली की वजह से या तो किसी भी और इश्यू की वजह से आप दोनों एक-दूसरे के साथ में नहीं रह पाते हो। शायद आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है या तो अलग सिटी से या अलग कंट्री से आप लोग हो सकते हो। तो आप फिज़िकली एक-दूसरे को आपकी कंपनी नहीं मिलती है, तो ये पर्सन आप फिज़िकली आपके पास आना चाहते हैं और आपको फ़ील करना चाहते हैं कि आपके करीब इनको कैसा फ़ील होता है, आपकी कंपनी, आपके क्लोज़ रहना इनको कैसा फ़ील होता है, ये सब महसूस करना चाहते हैं। और ये आपको लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपको लेकर ये कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में ये आपके साथ अब क्लैरिटी भी चाहते हैं। और इनका थोड़ा-सा अगर कल रात की फीलिंग की बात करें, तो ये कल रात थोड़े से स्ट्रेस में थे, थोड़ा-सा इनका मूड थोड़ा-सा ऑफ था, ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। अगर कल रात की आपकी पर्सन की करंट एनर्जी की बात करें, तो थोड़ा-सा इनका दिल थोड़ा-सा दुखा हुआ था, थोड़े-से ये स्ट्रेस में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। किसी वजह से या तो किसी बात को लेकर ये थोड़े से इनका मूड थोड़ा-सा ऑफ था, थोड़े से ये स्ट्रेस में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि एक रीज़न तो आप ही हो, आपसे दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है। तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपसे दूर रहना। तो ये मुश्किल से अपने हार्ट को
देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये मुश्किल से अपने हार्ट को इन्होंने होल्ड करके रखा है, अपनी जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, ये इनसे अब कंट्रोल हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करके रखा है, क्योंकि शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या तो फैमिली इशू की वजह से, या तो आप दोनों में डिस्टेंस की वजह से, या तो काम या करियर की वजह से, किसी भी रीज़न हो सकता है, आपको पता होगा क्या रीज़न है। तो इसी वजह से फीलिंग्स बहुत है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिज़िकली भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से ये अपनी फीलिंग्स को इन्होंने होल्ड करके रखा है, और ये अब इनको लगता है कि अब अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, ये और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को ये होल्ड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके लिए दिन 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 ब दिन आपके लिए जो इनकी इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो बढ़ती ही जा रही है, और जितना आप इनसे दूर रहते हो, इतना ही ये आपके लिए और ज़्यादा क्रेविंग फ़ील करते हैं, और ज़्यादा इनको आपकी क्रेविंग होती है। जैसे किसी चीज़ हमें ना मिले, कोई हमारी फ़ेवरेट चीज़ हो, और वो चीज़ हमें ना मिले, तो जब हम उस चीज़ के लिए जितना तड़पते हैं, वैसी ही तड़प ये आपके लिए फ़ील करते हैं। और इनको लगता है कि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है, इनको आपसे सारी ही खुशी मिलती है। आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से इनको आपसे खुशी मिलती है, और इनको लगता है कि आप जैसे कोई एक मैजिशियन जैसे इनको लगते हो, कि आपके अंदर से इनको सारी ही खुशी मिल जाती है, इमोशंस भी मिल जाते हैं, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से ये पर्सन आपके साथ बहुत ही खुश रहते हैं, और आपके साथ रहने से इनकी हीलिंग हो जाती है। इनकी जो स्ट्रेस या टेंशन्स हो, वो सारी ही टेंशन, सारी ही प्रॉब्लम्स पल भर में दूर हो जाती है जब आप इनके साथ होते हो, या थोड़ी देर अगर आपसे बात कर लेते हैं, तो भी इनकी सारी ही टेंशन्स ये भूल जाते हैं। तो आपको लेकर बहुत ही ये पॉज़िटिव सोचते हैं, और कभी-कभी इनका हार्ट इसीलिए भी थोड़ा-सा हर्ट होता है कि इनको लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अ, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस हो, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस बात को लेकर भी वो जब रात को सोते हैं, तब थोड़े से सोचते रहते हैं। अगर ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग की बात करें, तो ये कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे कि इनको जैसे कोई नायाब बेहद कीमती तोहफ़ा मिल गया हो गॉड की तरफ से। आप इनको गॉड गिफ्टेड लगते हो, और इनको कल रात ये भी सोच रहे थे कि इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि आप इनकी लाइफ में आओगे, और इनको लगता है कि ये आपको कैसे सँभालेंगे। जैसे कोई बेहद कीमती चीज़ जब हाथ में लग जाती है, तो उसको खोने का डर भी उतना ही रहता है। जब हमें कोई बेहद कीमती चीज़ अगर हमें मिल जाती है, तो उस चीज़ को पाने की खुशी तो होती है, लेकिन कहीं हम उस चीज़ को खो ना दें, इसी बात का थोड़ा-सा टेंशन भी रहता है, डर भी लगा रहता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी अ अ कितने सारे पैसे पड़े हो हमारे कबर्ड में, कितने सारे रुपए पड़े हो, तो हमें रात को नींद भी नहीं आती है कि अब कोई इसको चुरा ना ले, या तो कोई इसको ले ना जाए, इसको कैसे हम सँभालेंगे। तो इनकी भी, आपके पर्सन की भी वैसी ही फीलिंग है, इनको भी ऐसा लगता है कि ये आपको कहीं खो ना दे। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उतना ही उनको खोने का डर भी उतना ही हमें सताता है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि ये आपको इतना कीमती, बेहद कीमती और गॉड गिफ्टेड समझते हैं, कि और इनको लगता है कि ये आपको कैसे सँभाल पाएँगे, ये कहीं आप इनसे जुदा ना हो जाओ, या तो कोई आपसे इनको छीन ना ले। जैसे कोई कीमती चीज़ हम हमारे पास रखते हैं, तो हमें उनकी ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं कोई इसे चुरा ना ले, या तो हम इस चीज़ जो भी चीज़ हमारे पास होती है, या तो हम जिसको चाहते हैं, उनको लेकर हम बहुत ही टेंशन में रहते हैं, कि क्योंकि हम उसके साथ इतना अटैचमेंट फ़ील करते हैं, कि हमें दिन-रात उनके बारे में ही सोचते हैं, और उनके बारे में ही थॉट्स आते रहते हैं कि हमारी ये चीज़ कहीं हमसे गुम ना हो जाए। तो आपके पर्सन भी आपको लेकर यही समझते हैं, यही सोचते रहते हैं कि वो आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो वो आपको कहीं खो ना दें, आप उनकी लाइफ से कहीं चले ना जाओ, इस बात को सोचकर ही वो बहुत ही, इनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं, ये सब सिर्फ़ रात को ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे, ये इतना सोचते हैं, तो भी इनको बहुत ही स्ट्रेस में ये आ जाते हैं, और इनका हार्ट ब्रेक हो जाते हैं। ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। ये फिज़िकली भी आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और इनको आप बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो, और इनको ये भी लगता है कि शायद
आपका थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेव हो सकता है, तो इनको ये आपको लेकर थोड़े-से इसीलिए भी पॉसेसिव रहते हैं कि आपको कोई और ना पसंद कर ले, या तो आप किसी और को ना पसंद कर लो, क्योंकि इनको लगता है कि आप थोड़े-से सीरियस नहीं हो, आपका थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेव इनको लगता है। इनको लगता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर मैच्योर नहीं हो, इनको लगता है कि आप थोड़े-से चाइल्डिश टाइप आपका बिहेवियर हो सकता है। तो ये हर पल आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी और को ना लाइक करने लगो, या तो आपकी लाइफ में आपको कोई बहला-फुसला कर आपको उनसे दूर ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें वो रात को सोते समय सोचते रहते हैं, और आपके साथ ये प्यार बहुत है इनको, और ये अगर इनकी करंट फीलिंग की बात करें तो ये आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, इंटीमेट मोमेंट्स ही आपके साथ बिताना चाहते हैं, और कल रात की उनकी यही फीलिंग है। स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ ये आपके करीब रहना चाहते हैं, और आपके साथ ये फिज़िकली भी होना चाहते हैं। या तो आप लोग एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में एक-दूसरे के साथ आप फिज़िकल होते हो, अगर नहीं होते हो तो इनकी ये डिज़ायर है कि आपके साथ क्लोज़ आना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ये इनकी दिल की डिज़ायर है। शायद इन्होंने आपको बोला भी हो, लेकिन शायद आपने इनको रोका हो, या तो आपने किसी भी रीज़न की वजह से इनकी फीलिंग्स को आपने होल्ड करके रखा हो कि अभी ये सही टाइम नहीं है, बाद में जब सही टाइम आएगा तब इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएँगे, शायद आपने ऐसा भी बोला हो। तो ये भी उनके दिल में थोड़ा-सा ये चलता रहता है कि आप इनको अपने से थोड़ा-सा दूर करके रखते हो, तो ये बात को भी थोड़ा ये इनको अच्छा नहीं लगता है। आप इनको अपने से दूर रखते हो, या आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, तो ये बात इनको बहुत ही तकलीफ़ देती है, ये बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप इनको अपने से थोड़ा-सा भी दूर करने की कोशिश करते हो, तो इनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, इनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। अगर आपने इनको किसी भी चीज़ के लिए रोक-टोक की, या तो मना किया, इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र दिया हो, या तो इन्होंने आपको कुछ बोला हो कुछ करने के लिए, तो आपने मना कर दिया हो, तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इनको ना बोलते हो, तो इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इनको ये चा इनकी ये फीलिंग है कि आप इनको रोक-टोक ना करो, इनकी जो इच्छा है वैसे ही आप इनको जो इनको करना है वो आप करने दो, इनको ज़्यादा रोक-टोक पसंद नहीं आती है, ये इनकी करंट फीलिंग है। और ये आपकी फ़िज़िकली भी आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और अगर बात करें कि आपके फ़िज़िकल लुक्स में इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो आपका जो फ़ेस लुक है वो इनको बहुत ही पसंद आता है। ये देर रात तक आपके लुक्स को, अगर आपकी फ़ोटोज़ इनकी गैलरी में हो, तो ये रात को देर तक आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, और आपकी फ़ोटोज़ को ये किस भी करते हैं। इनको आपकी फ़ोटोज़ देखना बहुत ही पसंद आता है। आपकी जो फ़ेस लुक है, और स्पेशली आपके जो लिप्स है, आपकी आइज़ और आपका जो स्ट्रक्चर है, वो भी इनको बहुत ही पसंद आता है। तो ये अ, रात को सोते टाइम आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, और अर्ली मॉर्निंग ये उठ के भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगा तो मैंने बोल दिया। ये रात को सोते टाइम भी आपकी फ़ोटोज़ देख के सोते हैं, और अर्ली मॉर्निंग ये उठकर भी सबसे पहले अपने मोबाइल से, या तो कहीं पर भी आपकी फ़ोटोज़ हो वो गैलरी से निकाल के आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। उसके बाद ही अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं, ये मुझे एनर्जी आ रही है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।